स्वागत हो बच्चों को फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इस चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन इन डेप्थ तो करा नहीं पाऊंगा। मैं आपको है ना बिल्कुल वो बेटर तरीका समझा दूं, मतलब कि लास्ट टाइम रिवीजन समझ सकते हैं आप। इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेपीजियम के बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेपीजियम एक इस प्रकार का फिगर होता है जिसके अंदर दो साइड जो होती हैं आपकी पैरेलल होती हैं, दो तरफ से दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं, टेढ़ी सीधी कैसे भी बन सकती है। ठीक है, दो दो पैरेलल होती है, इनको आप ए और बी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होती है इसी को आप इसका हाइट कह देते हैं। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 हाइट ए प्लस बी आपका नॉन पैरेलल साइड होते हैं। अब एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करने पे आ जाता हूं मैं, तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे ये दे रखा है, आपको बोला फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, 1/2 हाइट ए प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ये और हाइट दे रखा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 0.8 ब्रैकेट में 1 प्लस में 1.2 यूनिट लगा दीजिए। यहाँ पे मीटर है, ठीक है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। 1/2 मल्टीप्लाई 0.8 मीटर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 1 प्लस 1.2 तो हो जाएगा 2.2 मीटर। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल श्योर शॉट ईजिली आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर नहीं आ रहा है तो बताइए, हम आपको डिटेल में मल्टीप्लाई करना भी सिखा देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, इजी तरीका। 2 के टेबल में 4 पे, 2 2 जा 2 5 जा, 2 के टेबल में 11 में, 2 के टेबल में 5 पे, 11 2 जा 22, 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर। 22 अपॉन में 25 मीटर स्क्वायर आपका अभी यहाँ तक आ चुका है। अब आप इसको डिवाइड फर्दर करेंगे आगे, तो 25 के टेबल में 0.25 8 जा 200, 25 8 जा 200, तो 0.88 मीटर स्क्वायर आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे। पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरे में ये दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर इतना है, लेंथ ऑफ एक पैरेलल साइड अगर 10 सेंटीमीटर है और हाइट इतनी है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। दूसरी पैरेलल साइड का आपको लेंथ बताने के लिए बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बोल रखा है इन्होंने, आपको एरिया गिवन है, ए गिवन है, हाइट गिवन है, आपको बी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरफ की पैरेलल साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अलावा हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू हमारे को निकालनी है, बी की वैल्यू ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला बना दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 हाइट ए प्लस बी। एरिया लिख दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 1/2, हाइट दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ए है 10 सेंटीमीटर, प्लस में है बी। 2 से ये कट गया 2 पे, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा डिवाइड में, तो 34 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, प्लस में बी बच जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा 17 पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 17 सेंटीमीटर बराबर में 10 सेंटीमीटर प्लस में बी। 10 इधर प्लस का इधर आएगा तो -17 में से 10 जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि नॉन पैरेलल साइड जो है आपका वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड इज 120 मीटर। पूरी की पूरी फेंस की लेंथ आपको दे दी है। इफ BC इज इतना, आई थिंक दिस वन इज फिगर, BC इज 48, CD इज 17, AD इज 40, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इजीली समझिए। आपको 120 पूरा का पूरा फेंस दे रखा है, 3 साइड दे रखी है, तो ये ए बी आप निकाल लेंगे, इन तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो बिल्कुल निकल जाएगा। ए पता है, बी पता है, हाइट पता है, तो आप एरिया भी आसानी से निकाल लेंगे। और ठीक इसी प्रकार से मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, 11.1 आप इस हिसाब से कर लेंगे। फिर 11.2 के अंदर अगर आप देखते हैं
तो 11.2 के अंदर आपके पास दूसरी फिगर्स आ जाती हैं, क्यूबॉइड और क्यूब सिलेंडर तीनों आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको है ना ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। अब देखिए, क्यूबॉइड के अंदर नीचे होता है रेक्टेंगल, क्यूब के अंदर नीचे होता है स्क्वायर और सिलेंडर के अंदर नीचे होता है सर्कल। तो अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। मतलब इसके अंदर से अगर एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, एक स्क्वायर का माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकलेगा, और अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर में से सर्कल का माइनस कर दूंगा तो आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। उसी पे बेसिस के अंदर के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन हम भी करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, अब दो क्यूबॉइडल बॉक्स है, बताइए किसको बनाने में कम मटेरियल का इस्तेमाल होगा। कम मटेरियल निकालना है, ठीक है। आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें तो दे ही रखी है इसके अंदर। अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट की सहायता से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया अगर आप निकालने आते हैं तो एरिया आपका कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। देखिए, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों का आप एरिया निकालेंगे। एक का एरिया लगभग आपका आएगा 1,48,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया आएगा आपका 1,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,05,000 आएगा, सॉरी, और 14,800, और ये आ जाएगा आपका 15,000। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है, 15,000 बड़ा है, तो आप सिंपली कह देंगे कि एरिया ए का कम है बी की तुलना में, तो इसमें कम मटेरियल लगेगा, इसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा। सूटकेस दे दिया, सूटकेस भी आपका क्यूबॉइड शेप का होता है। LBH तीनों दे रखा है, LBH के माध्यम से आप उसका एरिया निकाल लेंगे। वैसे 100 सूटकेस होंगे तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 का एरिया निकल जाएगा। 90 मीटर वाले कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि इतने की जरूरत पड़ेगी। क्यूब का निकालना, साइड दे रखा, फॉर्मूला लगाती है आंसर आगे। ये क्वेश्चन है, देखिए, L है, B है, H है, एक कैबिनेट है, कितना डिवाइड होगा और उसका बॉटम पेंट ना करे। तो बॉटम के बिना आपका एरिया क्या फॉर्मूला क्या था, बॉटम के बिना तो आप ये फॉर्मूला लगाते, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। अब इसमें से आपको माइनस कर देना लेंथ इंटू ब्रेथ को, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है नीचे का एरिया, रेक्टेंगल तो आप माइनस करेंगे ना। ठीक इसी प्रकार से ये सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन बढ़िया फंसेगा, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड है, हमें मतलब ही नहीं है सर्कल से, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। अब इस वाले के अंदर सबसे पहले है ना, आप पूरे के पूरे कंटेनर का निकालेंगे, कंटेनर का सिर्फ लेबल का एरिया निकालेंगे, और फिर इसके अंदर डिफरेंस निकालेंगे, तब जा करके आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर लेंगे आप। और लास्ट में आ जाएगा क्वांटिटी वाला। जब भी कैपेसिटी की बात की जाए ना, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मात्रा में आएगी, कैपेसिटी शब्द जब भी आप सुन लें तो आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के अलावा और कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम निकालेंगे आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक इसमें पूछा गया कि एक हाइट इतना है, क्यूबॉइड का एरिया इतना, वॉल्यूम इतना, हाइट निकालना है, तो क्यूबॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाइए, इसकी सहायता से एच का डिफरेंस निकल के आ जाएगा, एच निकल जाएगा आपका, ठीक है। एक और क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब लगता है, और 1 मीटर क्यूब के अंदर आपका 1000 लीटर आ जाता है, ठीक है। किस प्रकार से आप चैप्टर नंबर 9 जो है आपका ईजिली कर लेंगे। आराम आराम से करिए क्वेश्चंस को, जहाँ दिक्कत है हमें बताइएगा, आपके साथ है ना कोशिश करेंगे लाइव आकर के या फिर जैसे भी हो आपके डाउट्स वगैरह लेकर के आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करा देने के, ठीक है। धन्यवाद।